नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है देवेंद्र धर की काव्य संग्रह सुवक्त के पन्नों पर बहस से कुछ कविताएं। पहले सुनिए प्रजातंत्र के अंधेरे में शीर्षक से कविता। ये कोई राजनीतिक संवाद नहीं, रंगे सियार की चाल समझने का एक ईमानदार प्रयास है। जनतंत्र के सबसे सतही अंश को उस दीवार से भगाने का जिसने 75 वर्षों से कब्रिस्तान में दल बल सहित कब्जा जमा रखा है। दल है, ये चलते हैं राजनीति में, आसमां छूते नजर आते हैं और मतदाता है दलदल में। आसमान की ऊपरी सतह पर लटके कई मैनिफेस्टो उलझ रहे रंग बिरंगी झाड़ियों में। देश की मंडियों के रंगों की बयार इतनी बढ़ रही है कि मेरी आत्मा देह से मुक्त होती जा रही है। किसानों की खेती लहलहा रही है और दुकानों से खेत बिकने की आवाज आ रही है। बागवान लगने से पहले ही बेच चुका है फलों से लदे पेड़। राजनीति की भाषा में साफ है, चुनावी सफर में पूरे प्रजातंत्र को ये खेती गला फाड़ कर कह रही है, इसके बाद और फसल उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूरदर्शन ने भी दागा है संदेश, सामान्य है प्रजातंत्र विश्व का सबसे बड़ा तंत्र। घोर अंधेरा है, वक्त का मारा है, गा रहा है सृष्टि सृजन के गीत, चिल्ला रहा है मेरी फसल मेरी फसल। हद तो अभी होने को है चुनाव में, भाव इतने मजबूत होंगे कि अब की उगी हुई खेती अगले कई चुनाव तक चलती रहेगी। और अब सुनिए परत दर परत छिपा सत्य शीर्षक से कविता। हजारों बार चिल्लाकर, लाख बार चिल्लाकर भी झूठ पर सत्य का आवरण चढ़ाकर, कोई ताबीज चांदी में मढ़कर शरीर के किसी भी अंग में आजीवन ढोते रहो, नहीं होगी झूठ की जीत। पत्तल में पड़ी जूठन को अपने मुंह के किसी भी हिस्से से चबाकर देख लेने से जीभ का स्वाद वही रहेगा। पत्तल की परतों में फंसे तरकारी और चावल के दाने नहीं हो सकेंगे जूठन से बाहर। पत्तल बदलने से ही सच उजागर होगा, निकलेगा सत्य का स्वाद। रात की कालिख को निगलेगा सूर्य का उजियारा। कभी बादलों के साए पर जीने की आस में कभी भी झूठन का अंत हो सकता है। सब कुछ निकाल कर रख देगा सूर्य सा परतों में छिपा सत्य। और अब सुनिए परिचय शीर्षक से एक कविता। मैं उसे बचपन से जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे। मेरी और उसकी देह में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं हल्का सा बुजुर्ग था, वो एकदम तंदुरुस्त। मेरी कुछ गोरी सी, उसकी कुछ स्याह पड़ी काली चमड़ी। उसने अपने परिचय कई बार दर्ज करवा कर अपनी उपस्थिति दर्ज की। वह आज भी अपना परिचय ऐसे करवाता है जैसे शताब्दी पूर्व किसी अखबार में छपा हो। उसके भीतर आज भी अंतराल है। शहर की सबसे वीरान सड़क पर जब आंधी चल रही थी तब दीवारें चीख रही थी। उस समय घुटने टेकने लगा था। वो लंबे लंबे पैर फैलाए मेरे धरातल पर सीना ताने मेरे साथ खड़ा हो गया था। उसकी जेब में निर्वाचन विभाग का डिमिनेटेड पहचान पत्र रखा था जिस पर मेरी फोटो चिपकी हुई थी। वैसे मेरे चेहरे पर धूप चमकती थी और उसके चेहरे पर घने बादल। वो किसी को अकेला नहीं छोड़ता, ना ही अकेला चलता था। यही उसका परिचय। रुकी, अभी परिचय पूरा नहीं हुआ है। शहर का पहुंचा हुआ अखबार नवीस कहता है कि कुछ लगाया है गिद्धों और कुत्तों के साथ। अभी इतना ही शेष सूचना की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, ये थी देवेंद्र धर के काव्य संग्रह सुवक्त के पन्नों पर बहस से कुछ कविताएं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं इसी संग्रह से कुछ और कविताओं के साथ। नमस्कार।